ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्रेनिंग को होस्ट करेंगे हमारे ट्रेनर प्रिंस सिंह सर। और हमारे ट्रेनिंग सेशन का जो नाम है डिकोडिंग प्लास्टिक रिपोर्ट कार्ड है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी को एक बार जोरदार ताली बजाकर आप हमारे ट्रेनर सर का स्वागत करें। और मैं ट्रेनर सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और इस इन हाउस ट्रेनिंग को अपने शब्दों के जरिए हम सभी को बताने का प्रयास करें, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में एंड इसके फीचर्स के बारे में। मॉर्निंग सर। सर क्या बात तो है क्या आज का हम लोग का ये सेशन जो है जो सीवीपी है हाउस का, इसमें हम लोग एचपीसी के बारे में जानेंगे। उसको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बोलते हैं या होलिस्टिक उसका प्रोग्रेस कार्ड भी बोलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कि बच्चे में हम लोग क्या मतलब उसका प्रोग्रेस किए और प्रोग्रेस मतलब क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे उसका असेसमेंट करना है, कैसे एसेस करना है, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे बनता है। हालांकि रिपोर्ट कार्ड मतलब बहुत बड़ा जाता है किया जाता है, उसमें मतलब कि कैसे उसमें अवेयरनेस आएगा, किस चीज़ों से बच्चे भाग रहे हैं, क्या कुछ इसका कंडीशन है। और बेसिकली ये जो होता है ये चीज़ें जो होती है ना वो स्टार्टिंग से ही मतलब कि किसी चीज़ पर फोकस किया जा सकता है स्टार्टिंग से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाल वाटिका हो गया जहाँ से बच्चा 3 ईयर्स में जब वो स्कूलिंग का अपना कंडीशन शुरू कर देता है तो वहाँ से ही उन चीज़ों को क्या करते हैं प्रोग्रेस में लाने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से उन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे चल करके हम लोग 100% जो पॉलिसी है ना उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर 100% पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो चीज़ों को हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। जो हमारे स्कूल वाले जैसे बहुत सारे ये चीज़ें बाल वाटिका है, बाल वाटिका का बहुत मतलब इसमें फेमस हम बात है बाल वाटिका हो गया, फिर आंगनबाड़ी हो गई। तो उसमें बच्चों को ये स्कूलिंग का कंडीशन उसमें कुछ पढ़ाई होता है, सब नहीं होता है। उसमें क्या होता है बच्चे का इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसका इंटरेस्ट होता है ना स्कूलिंग के अकॉर्डिंग डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। आंगनबाड़ी में तो पढ़ाई कुछ होती नहीं है, आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं खिलाया जाता है, खाना पीना खाया बेसिकली नहीं होता। लेकिन हम लोग जानना है कि बच्चे में आजकल के बच्चे उसका टाइम लॉन्ग करने की बंद नहीं होता है टाइम। आजकल के बच्चे जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, उनका माइंड अलग अलग है। नहीं पहले ऐसा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था आजकल के। अब हम लोग उसको एक्टिव बोले या चंचल बोले या लड़खड़ बोले या बदमाश बोले जैसे भी बोले, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा अलग टाइप के हैं। उनको जज करना या एसेस करना बहुत मतलब कि मुश्किल टास्क है। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा छोटा बच्चा ही है, छोटा बच्चा जो शैतानी करता है पढ़ने में ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शैतानी करने वाला बच्चा ही ज़्यादा बेटर होता है पढ़ने में। शांत रहने वाला बच्चा जो होता है ना वो कम पढ़ने में तेज होता है, उतना तेज नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को मतलब कि जांचना और जानना बहुत ही जरूरी है। ये थोड़ा सा इसमें कार्टून दिया हुआ है कि फीचर ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एचपीसी। इसका फीचर्स क्या हो सकता है सर भी बताएगा, मतलब कि इसका क्या क्या होलिस्टिक रिपोर्ट का क्या क्या मतलब कि फीचर मतलब कि पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग जज करना पड़ेगा एज ए टीचर। अगर आप टीचर हैं तो बच्चे के जो मतलब पूरा ओवरऑल अगर उसमें प्रोग्रेस लाना है, ओवरऑल उसके मतलब कि उसके लाइफ को सेटअप बनाना है कि आगे चल के वो एक अपना
पहले जब आता है तो क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि मतलब हमारे कहा भी गया शास्त्रों में कि होनहार वीर के होत चीखने पाप, मतलब जो छोटे बच्चे जो मतलब जो प्री क्लासेस में होते हैं, जो आंगनबाड़ी वगैरह में जाते हैं, तो उसमें हम बच्चों को मतलब उसके व्यवहार से उसके जो कोई भी अगर एक्टिव वर्क अगर वो कर रहे हैं तो उससे हम उसके प्रतिभाओं को मतलब पहचान सकते हैं और जिसमें मतलब हम उसको उस दिशा में उसको हम मोड़ सकते हैं उसके पेरेंट्स से बात करके कन्वर्सेशन से, ताकि वो बच्चा मतलब जो है बेहतर तरीके से जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑथर है जो बताते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपने घर पे कार को मतलब हथौड़ी से फोड़ता वगैरह है, कुछ इधर उधर काम करता है, तो उसके पेरेंट्स ने मतलब वो भी इस पेशा से मतलब शिक्षक पेशा से थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पहचान लिया कि ये बच्चा में ये इस तरह की जो हरकतें हैं, भले वो मतलब क्या है अपने कार का हेडलाइट वो फोड़ रहा है, भले वो घर पे कुछ चीज़ें नष्ट कर रहा है, लेकिन इसी में उन्होंने अपने अच्छाइयों को ढूंढ लिया और उन्होंने बताया कि ये आगे चल के ये बच्चों में इंजीनियर बनने का ये एक लक्ष्य है, ताकि मतलब क्योंकि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है तो हम बच्चे को उसी अगर फील्ड में अगर हम ले जाए तो बच्चा उसमें और बेहतर कर सकता है। सर आज का टॉपिक हम लोगों का होलिस्टिक प्रोग्रेस है। इसका मतलब सबसे पहले होलिस्टिक का मतलब हम लोगों को जानने की जरूरत है। शायद यह जान जाएंगे तो हमें आधा मतलब हमको मालूम चल जाएगा। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं हमारा co-curricular activity as well as extra co-curricular activities as well as academic activities include होता है। जब हमारा बच्चा बाल वाटिका में आता है तो वो मात्र 3 वर्ष का होता है और शायद वो अपने माँ बाप और घर को गृह को त्याग कर आता है और एक बिल्कुल एक फॉरेन लैंड के जैसे होता है यह विद्यालय उसके लिए, और उसमें वह बैठना व्यवहार वह चीजों को सीखता है। जैसे कि सर ने कहा से कि अनुशासन सीखता है, सही बात है, अनुशासन भी उसमें है। उसके बाद में धीरे धीरे वो नैतिकता अपने दोस्तों से कैसे रिश्ते को शेयर करना चाहिए और धीरे धीरे अक्षरों के ज्ञान के बारे में सीखना स्टार्ट करता है। आज सही बात है, आज के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और हमें आपने कहा भी से कि हमें उनको जो है साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है। तो इसी के लिए जो है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का इनोवेशन जो है लिया भी गया है। इसमें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो जैसा बच्चा होता है उनके गुण को समझ के उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए। आज पहले शिक्षा जो है बस पढ़ने लिखने तक ही सीमित होती थी, आज वैसा नहीं है। अगर आप आज करियर बनाना चाहते हैं तो ये नहीं पढ़ के ही आप अपना करियर बनाइएगा, खेल कूद कर भी हम और आप अपना करियर बना सकते हैं। तो उस बच्चे के अप्रोच को समझने की जरूरत है, जैसे कि उस बच्चा में कौन सा टैलेंट है, और तब we are teacher, we are acting here as a facilitator। हम लोग जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, बस उनको फैसिलिटेट कराते हैं चीजों को। आज वो उनके पास सभी चीजें हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिससे वो चीजों को यूटिलाइज करके और बढ़िया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में हम लोग बच्चों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं, एकेडमिक एज वेल एज एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज, और उसके आधार पे जो है बच्चों का हम लोग एनुअली रिपोर्ट बनाते हैं और तब वो रिपोर्ट जारी करते हैं। होलिस्टिक प्रोग्रेस में क्या लगता है, जो छोटा बच्चा होता है एज ए टीचर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उसको ये एसेस करेंगे ना कि हाँ ये बच्चा किस टाइप के चीज़ों को फॉलो करता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना क्लास में हर हरकत करते रहते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर बच्चा कोई हरकत कर रहा है, शरारती है, इसका मतलब ये नहीं कि बदमाशी कर रहा है, उसके अंदर के क्वालिटी को तो हमें जज करना है ना। जैसे सर बोले कि एक लड़का था वो अपना हेडलाइट गाड़ी का हेडलाइट खोल रहा था, नहीं तो उनसे क्या किया, उसके फादर ने उससे अब पॉजिटिव अप्रोच को ढूंढा कि हाँ अगर ऐसा कर रहा है तो उसका पॉजिटिव अप्रोच क्या हो सकता है, और उस पॉजिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको फोकस किया होगा या उसको उससे फील्ड में डालने की कोशिश किया होगा। अच्छा इंजीनियर बना, अच्छा क्वालिटी काम किया होगा, अपने देश अपने कंट्री का, अपनी सोसाइटी का, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया होगा। तो हमें सबसे पहले से यही होता है कि बच्चे में मतलब कि कौन ऐसा
स्किल जो है ना, अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है एज ए टीचर कोई बच्चा, तो हमें उसमें स्किल, अब ये हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते जैसे छोटे बच्चे में क्या स्किल ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे छोटे बच्चों में स्किल, बिल्कुल ढूंढेंगे कि वो जो काम कर रहा है, जो उसको पढ़ना तो है नहीं, हम लोग मतलब केवल खिलाते हैं उसको, प्ले ग्राउंड में ले जाते हैं, खिलाते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, गाना सुनाते हैं, उसको छोटा छोटा वर्ड को सिखाने की कोशिश